नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, ज्योतिष को यदि समझना है तो हमें स्वयं को समझना होगा, क्योंकि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, अर्थात जो हम हैं वही ब्रह्मांड है और जो ब्रह्मांड है वही हम हैं। ब्रह्मांड में और हम में कोई अंतर नहीं है। तो जैसा हम ब्रह्मांड से चाहते हैं हमें स्वयं भी वैसा ही करना होगा, तभी ब्रह्मांड हमें वह सब कुछ देगा जो हम चाहते हैं। हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं ये सोचने का विषय है, क्योंकि हम वर्तमान समय में लोगों की राह में कांटे बिछा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमें जीवन में गुलाब मिले। आखिर ये कैसे संभव है? गीता में स्पष्ट लिखा है, जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। हम अपने जीवन में क्या किसी की मदद सहायता निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं? क्या हम किसी की तरक्की से खुश हैं? क्या हम जीवन में सच बोल रहे हैं? क्या हम किसी के प्रति प्रेम, प्यार, आस्था, विश्वास निस्वार्थ भाव से रखते हैं? क्या हम किसी के प्रति सेवा का भाव निस्वार्थ भाव से रखते हैं? क्या हम अपना धर्म, कर्म, फर्ज ईमानदारी से निभा रहे हैं? ऐसा हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम सभी अपने स्वार्थ नीत होकर द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया से ग्रसित हो रहे हैं। जब हम प्रकृति, ब्रह्मांड, ईश्वर से स्वयं के लिए शुभ, अच्छा समय, अच्छा फल, अच्छा धन, अच्छी सुख सुविधाएं, अच्छी भोग विलासिता, धन, वंश, सम्मान में वृद्धि, प्रगति, स्वास्थ्य लाभ, सम्मान, प्रेम, प्यार, ये सभी मांगते हैं, तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर ये सब हमें अपने भक्तों के माध्यम से ही उपलब्ध कराते हैं। स्वयं भगवान हमारे सामने प्रकट नहीं होते हैं। ठीक इसी प्रकार हमसे उम्मीद रखने वाले व्यक्तियों के लिए भी ईश्वर हमें माध्यम बनाते हैं, तभी हमारे पास कोई किसी प्रकार की याचना लेकर आता है, ताकि हम ईश्वर की कृपा उन तक पहुंचा सके। अर्थात देने वाला कोई और है, पाने वाला कोई और है, हम केवल माध्यम हैं। और हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम यहाँ अहंकारी हो जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं और ऐसा सोचने लगते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ दे रहे हैं, वह हम स्वयं दे रहे हैं। हम इसके विपरीत कर्म कर रहे हैं। हम दूसरों के हिस्से को भी स्वयं ही रख लेते हैं, या फिर छीन लेते हैं, या फिर हड़प लेते हैं। और फिर जब हम परेशानी, समस्या से घिरते हैं तो ईश्वर से शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ईश्वर न्याय नहीं कर रहा है, हमें तकलीफ दे रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि हम स्वयं अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। हकीकत यही है कि नहीं मारता राम किसी को, नहीं हत्यारा राम, इंसान खुद ही मर जाता है कर कर खोटे काम। अच्छा, ये तो कुछ भी नहीं है। आजकल तो भगवान के दर्शन के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, तब दर्शन प्राप्त होते हैं। और उस भगवान के दर्शन जो कण कण में विद्वान हैं, इसके अलावा
संत, सन्यासी, साधक जो अपने रिश्तों के बंधन को छोड़कर इस दुनिया की मोह माया का त्याग करके सुख सुविधा से वंचित होकर अपने भोग और वासना का त्याग करके भक्ति साधना करना चाहता है, हम उसकी भी साधना को भंग करके उसे सुख सुविधा, भोग विलासिता, दक्षिणा स्वरूप देकर पुनः उसी जगत माया में घेर देते हैं। इससे बड़ा अपराध क्या होगा? क्योंकि गुरु गोविंद दहूँ खड़े काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने तो गोविंद दियो बताए। अर्थात ईश्वर ने अपने से भी ऊंचा दर्जा गुरु को दिया है, जो ईश्वर का मार्ग प्रशस्त करता है, और हम उसी गुरु को पुनः मोह माया में घेर देते हैं। हम तो स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि हम भगवान को भी रिश्वत के नाम पर फूल, इत्र, प्रसाद, मिठाई, मेवा का भोग लगाकर बदले में कई गुना मांगना चाहते हैं, मांगने का प्रयत्न करते हैं। मेरा ये काम हो जाए, मैं 1.25 मणि करूँगा। भैया आपका था क्या जो अपन करेंगे? हम तो मदद के नाम पर गरीबों को खाना खिलाकर भी ग्रहों से स्वयं के लिए सुफल प्राप्त करना चाहते हैं। कोई भी दोष है, कोई भी परेशानी है, भैया इतने गरीबों को खाना खिला दो, आपका ये ग्रह आपको सुफल देने लगेगा। क्या हम स्वयं अपना पेट नहीं भर सकते? उसके लिए ईश्वर की आस्था और विश्वास जरूरी है, तो हम किसी को क्या दे सकते हैं? हम भूल जाते हैं कि हम तो स्वयं यात्री हैं इस दुनिया के, इस जगत के, इस जीवन यात्रा में जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं हम, वह सभी प्रकृति का ही तो दिया हुआ है। उसमें हमारा क्या है? वह सब हमसे पहले भी पृथ्वी पर विद्यमान था और हमारे बाद भी विद्यमान रहेगा। हम तो नियमानुसार अपने कर्म फल भोगने के लिए पृथ्वी पर आते और जाते रहेंगे। खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं। सब कुछ पृथ्वी का था, पृथ्वी का है और पृथ्वी का ही रहेगा। तो जब हमारा कुछ है ही नहीं, हम कुछ लेकर आए ही नहीं, तो फिर ये अधिकार, ये अहंकार, ये अभिमान आखिर किस बात का? हमारे जन्म मृत्यु का अधिकार भी ईश्वर के पास है। वही जन्म देता है, वही पालन पोषण करता है और समय पूर्ण होने पर पुनः इसी मिट्टी में हमें मिला देता है। अब आप कहेंगे कि इन सब बातों का ज्योतिष से क्या संबंध है? तो ज्योतिष और इंसान का संबंध, ज्योतिष, ज्योति प्लस ईश, अर्थात ईश्वर की ज्योति, जो हमें जीवन जीने की राह दिखाती है। ब्रह्मांड में पूर्व घटी घटनाएं आने वाले समय की गणना का आधार बनती हैं। हम जैसा चाहते हैं स्वयं वैसा क्यों नहीं बनते हैं? हम दूसरों से तो उम्मीद करते हैं, क्या हम भी दूसरों की उम्मीद पर खरे उतरते हैं? आप कहेंगे ये तो सब बातें सभी लोग जानते हैं, तो इसमें नया क्या है जो हम आपको बता रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं? हम भी तो यही कह रहे हैं, संसार में नया कुछ भी नहीं है। सब कुछ पूर्व से स्थित है, पूर्व में घट चुका है, पूर्व में घटी हुई घटनाओं का ही उदाहरण है। बस हम देख एवं समझ नहीं पा रहे हैं। जिस माया के वशीभूत होकर हम इन सब बातों को ना देख पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, उसी माया के पर्दे को हटाने का काम आज हम कर रहे हैं। जिस प्रकार से
दर्पण पर धूल लग जाने से, डस्ट लग जाने से प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देता है, ठीक इसी प्रकार से इस माया जगत में रहकर हम सब कुछ जानते हुए भी उसको देख और समझ नहीं पाते हैं। ज्योतिष भी ऐसा कुछ नहीं है जो हमें आता है और आपको नहीं आता है, सबको आता है, क्योंकि सभी ब्रह्मांड के द्वारा निर्मित हैं और ब्रह्मांड के ही अंश हैं। बस फर्क इतना है कि हमें याद है और आप लोगों को याद नहीं है। तो जिसे याद है वो आपको याद कराने का प्रयत्न कर रहा है और यही काम हम भी कर रहे हैं। तो ज्योतिष भी ऐसा कुछ नहीं है, नया नहीं है, जो आप लोगों को नहीं आता है या आप नहीं जानते हैं। सिर्फ आप भूल गए हैं और उसी को हम आपको याद दिला रहे हैं। यही ज्योतिष को समझने का एकमात्र तरीका है जिस पर आज हमने चर्चा की। जय हिंद, जय भारत।